स्वागत है आप सभी का मेट्रो एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ मुस्कान। विजयपुर शहर में एक सभा की बैठक के दौरान एसआर पाटिल ने कहा कि वैक्सीन विचार को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अभी भी विचार ही कर रही है और इसी बीच अब भी कर्नाटक राज्य के 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं मिलने का आरोप भी लगाया है एसआर पाटिल ने। विजयपुर शहर में बात करते हुए कहा कि राज्य में अब तक बस 5% लोगों को ही वैक्सीन दिया गया है। इसके अलावा बाकी लोगों के लिए वैक्सीन डोज अब तक नहीं मिलने की बात कही गई। परिस्थिति ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಐಸಿಯು ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಸುನೀಗಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। स्वच्छ भारत अभियान में शामिल हुए सांसद एस मुनिस्वामी। भाजपा पार्टी के प्रसाद मुखर्जी और कोलार सांसद के एस मुनिस्वामी भारतीय जनता पार्टी में मूल भाग्य वासमाई के एक गांव नरसिम्हा तीर्थ कल्याणी में स्वच्छ भारत अभियान में 2 घंटे बिताए। कहा कि कार्यकर्ता समेत कचरा उठाया गया यहाँ पर और अन्य ग्रामों के आसपास मौजूद गंदगी को साफ किया गया, जिसमें नगर पालिका कर्मचारी के साथ और पार्टी के अधिकारी भी इस दौरान शामिल नजर आए। ಏನು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬಾಲಾಜಿರವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಜನಾರ್ದನ್ ಎಲ್ಲ ಲೋಕೇಶ್ ವಸಂತಗೌಡ ರಮೇಶ್ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ। जिला जेडीएस कार्यालय में पार्टी द्वारा नाट प्रभु केम्पेगौड़ा की 512वीं जयंती समारोह कार्यक्रम चिकबल्लापुर शहर में पूर्व विधायक केपी बच्चेगौड़ा और जिला अध्यक्ष केएम बच्चेगौड़ा और जनता दल जिला और तालुका कार्यालय के जिला अध्यक्ष ने आज नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा की 512वीं जयंती मनाई। मुनेगौड़ा के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए जेडीएस जिला अध्यक्ष केम्पेगौड़ा ने और कहा कि इस दौरान जेडीएस जिला कार्यालय में सरल तरीके से 512वीं जयंती मनाई गई है। 27/6/2021 ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ यादगिरी के जिले के ऐतिहासिक महत्व, इसकी प्रत्येक इमारत और पहाड़ी और स्मारकों का अपना इतिहास है। यादगिरी के आसपास के क्षेत्रों में बहने वाली भीमा नदी पर बना ये पुल पौराणिक है। अब पुल बारिश के कारण भरने लगा है और पुल के नीचे पेड़ के जड़ उगने लगे हैं। यादगिरी शहर शाहपुर और सुरपुर समेत अन्य राज्यों से हजारों वाहन सफर किया करते हैं। इसी पुल के बीच पौधे उग रहे हैं, जिस पर लोक निर्माण विभाग अधिकारी निर्लक्ष्य बरतते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर स्थानीय लोगों का आरोप बना हुआ है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे काटनी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह की सोच को बताया है पाकिस्तानी। सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए देते हैं ऐसा बयान। आपको बता दें कि मामला दिग्विजय सिंह के भाजपा एआईटी सेल वाले ट्वीट का बयान है। दिग्विजय सिंह ने भाजपा एआईटी सेल प्रमुख के तालिबानी कंडीशन को लेकर दिए गए ट्वीट का है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस मीडिया में बने रहने के लिए करती है ऐसे प्रकार के ट्वीट, क्योंकि जनता के बीच जाने लायक नहीं बची है कांग्रेस। पाकिस्तान की सोच है वही दिग्विजय सिंह, वो हमेशा इस तरह की बात करते हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव, क्योंकि उसको मीडिया में स्थान मिल जाता है।
बाकी कांग्रेस अब जनता के बीच जाने लायक तो रही नहीं। बुजुर्ग व्यक्ति हैं दिग्विजय सिंह जी भी, कमलनाथ जी भी, तो अब जनता के बीच में ट्विटर और टीवी पे ही काम चल रहा है और वो ट्वीट ही कर पाते हैं। सर, जनता कर्फ्यू के दौरान कटनी पुलिस अधीक्षक में अवस्थी जी का एक मिशन संबल जो काफ़ी सराहनीयपूर्ण कदम था, उसमें मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया। सर, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छी बात की तो तारीफ की जाएगी। जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगना था, घटनाएं बढ़ने के जो सामने आ रही हैं, बढ़ती हुई घटनाएं आ रही हैं, इसमें लेकिन कटनी छोड़ा आसपास के क्षेत्रों में लग गया, लेकिन कटनी में नहीं हुआ। कटनी में भी काम चालू हो रहा है और जुलाई के महीने में लग जाएगा। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी झारग्राम में। बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोलन बढ़ाने के लिए विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने जिला पार्टी कार्यालय झारग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर राजकीय तीखी आलोचना इस दौरान की है। এবং বলেছে যদি কেউ জড়িত থাকে সেটা দলের হোক বাইরের হোক সবাই শাস্তি পাবে। আমি দুটো হাত ধরতেই পারি। দেখুন, রাজ্য সরকারের সিট আর তদন্ত কমিটি তার পরিণতিটা তো সবাই জানে। 2020 সালে যখন প্যান্ডামিক শুরু হয় তার কয়েক মাস পরে, তা আমার কথা নয়, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী एक रेलवे कर्मचारी शीर्षुंदु गौरिया ने अपने परिवार से मिलने के लिए कुछ समय की छुट्टी ली थी। जब वो वापस घर लौटा तो देखा कि चोरों ने रेलवे क्वार्टर के 3 दरवाजे तोड़कर लाखों रुपए के सोने के जेवरात समेत टीवी और अन्य जरूरी सामान लेकर गायब हो गए थे। बीती रात जब कर्मचारी घर पर लौटे तब घर के हालात देखकर वो चौंक गए और फिर पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने पर पुलिस ने घटनास्थल पर जांच शुरू की। तो वहीं खड़गपुर शहर के विद्यासागरीपुर मंदिर में और घर से एक व्यक्ति की बाइक चोरी होने की घटना भी सामने आई। कुछ महीनों से शहर में लगातार चोरी के वारदात सामने आने लगे हैं, मगर इसके बावजूद भी खड़गपुर टाउन थाना पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, यह आरोप लगा रहे हैं स्थानीय लोग। তিনটে বেনারসি ছিল, নিয়েছে, সোনা দানা ছিল। এসে দেখলাম যে আমরা জেনারেলি দরজা বাইরে থেকে লক করে দিয়ে যাই, দরজা খুলতে গিয়ে প্রথম যেটা নোটিস করছি দরজার ভেতর থেকে বন্ধ, যেটা হওয়ার কথা নয়। দিয়ে আমি ভেতর থেকে গেট খুলে যখন আমি ঢুকছি দেখছি ঘরে ডাকাতি হয়ে গেছে। कर्नाटका के रहने वालों के लिए एक जरूरी सूचना है कि जिस तरह कोरोना के संकट के कारण पिछले 2 महीनों से अधिक समय के लिए राज्य सरकार के आदेश अनुसार लॉकडाउन लगाया गया था, जिसमें सब कुछ संपूर्ण तरीके से बंद की घोषणा की गई थी। राज्य के हर शहरों में तालाबंदी लगा दी गई थी। तो वहीं सरकारी आदेश के अनुसार सीएम के फैसले पर सूचना दी गई है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट देखते हुए अब शादी कार्यक्रम की अनुमति राज्य में दी गई है। जहां पर कोरोना संक्रमितों का खतरा 5% से कम होगा, उन्हीं जिलों में सरकार आदेश अनुसार मैरिज हॉल ओपन किए जाएंगे। सोमवार यानी आने वाले 28 तारीख से शादी हॉल में करने की अनुमति दी गई है, जिसमें करीब 40 मेहमान प्रवेश कर सकते हैं। 2 गज की दूरी और मास्क का पालन इस वक्त भी बहुत जरूरी बना हुआ है, जहां पर ये से अनुमति के साथ शादी हॉल में करने की परमिशन दी गई है और साथ ही साथ शादी कार्यक्रम के लिए जिले के अधिकारी की परमिशन लेने की बात भी इस दौरान सामने आई है। कोरोना महामारी के समय में राज्य के विभिन्न हिस्सों में खून की कमी चल रही है। सही समय पर खून न मिलने के कारण लोगों की मौत भी हो रही है। इसी मौके पर सहायता के लिए हावड़ा, पंचाला, धमसिया में रक्तदान शिविर आयोजन किया गया था। रेड वॉलंटियर और ABPTA के नेतृत्व में इस कर्म सूची के दौरान उपस्थित थे मीनाक्षी मुखर्जी, पंचल केंद्र के पूर्व MLA शैलीन मंडल, नवीन घोष और इनके अलावा अन्य कई छात्र भी इस कार्यक्रम में शामिल नजर आए। আমাদেরকে রক্তদান শিবির আলাদা করে আয়োজন করতে বলার প্রয়োজন হয় না। আমাদের রক্তদান শিবির হয়,
যারা রক্তদানকে সামনে রেখে সরকারি হসপিটালগুলোতে আমরা তো কথাগুলো তো হাওয়াতে বলে দিচ্ছি না। কলকাতা মেডিকেল কলেজে ব্লাড ক্যান্সারের পেশেंट ভর্তি আছে, 5000 টাকায় একটা ইউনিট নিয়ে এসে। चिकबल्लापुर आरोग्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री का तालुका के मुदनहली ग्राम में पंचायत में आज डॉक्टर के सुधाकर का 48 जन्मदिन समारोह का कार्यक्रम किया गया और इस दौरान के सुधाकर के जन्म दिवस के मौके पर लोगों की सहायता के तौर पर गरीब जरूरतमंद लोगों में राशन किट का वितरण भी किया गया है। टीपीआई सदस्य के पति शिव कुमार ने इस अवसर पर माध्यम से बात की और कहा कि हमारे मुदनहली ग्राम पंचायत की ओर डॉक्टर के सुधाकर के 58 जन्म दिवस के मौके पर और कहा कि सुधाकर ने अपनी ओर से जनता के हित में कई कामों को अंजाम दिया है। ये कहकर ग्राम के लोगों समेत केक काटकर सुधाकर का जन्म दिवस इस दौरान मनाया गया है। ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸುಧಾಕರನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ದಿನ 48ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೋರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೊಂದು ಸಾಹೇಬ್ರು ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿವಸ ನಮಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನಕರ ತರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಜಲಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ। मेट्रो एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही और लगातार अपडेट के लिए बने रहिएगा एसएस न्यूज़ हिंदी के साथ।